हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने अपने अच्छे गार्डन के लिए और अच्छे प्लांट की देखभाल के लिए कुछ मैंने प्लांट की कटिंग छटिंग कर दी है, क्योंकि इसको करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मुझे अपने कुछ गमले के प्लांट बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे प्लांट उस पे अगर छा जाते हैं और नीचे धूप नहीं पड़ती है प्लांट में, तो पौधे मर सकते हैं। तो प्लांट के लिए धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अगर धूप नहीं मिलती है तो प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते और प्लांट मर जाते हैं। तो मैंने आज कुछ गार्डन काम किया है अपने प्लांट को बचाने के लिए। तो मैंने कुछ, देखिए मेरा ये जो गार्डन है आपको अस्त व्यस्त नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ कटिंग छटिंग कर दी है, कुछ प्लांट मैंने हटा दी है। क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे थे जो नीचे रखे थे, उनमें बिल्कुल धूप नहीं पड़ती है। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, समय पे पानी बहुत देना ज़रूरी है और समय पे खाद बहुत देना ज़रूरी है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ प्लांटों को आपको हटा देना चाहिए। ज़्यादा ग्रोथ अगर उनकी हो जाती है तो उनको थोड़ा काट छाँट के हटा देना चाहिए, कि नीचे जो आपके रखे हैं प्लांट हैं उनमें अच्छे से धूप लगे, नहीं तो आपके प्लांट सूख सकते हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, तभी आपका प्लांट बहुत हरा भरा ग्रीन दिखेगा गार्डन आपका। तो सब बातों का ध्यान रखना है, सारे प्लांटों को ध्यान रखना है, सिर्फ एक प्लांट की ग्रोथ को लेकर नहीं चलना है, उस पर दूसरे पे क्या असर पड़ता है। तो अगर पास में रखें तो सब बातों का ध्यान रखना है। मेरे कुछ प्लांट में देखिए कुछ कटिंग चल गई है, और ये लाल कनेर की कटिंग मैंने लगाई थी, तो ये कटिंग मेरी चली है देखिए। और मैंने 5-6 कटिंग लगाई थी, तो इसमें से 2 या 3 या 4, 1 2 3 इसमें 2 ही कटिंग चली है, एक उधर और कटिंग चली है छोटे छोटे। तो कुछ प्लांट मैंने पीछे के हटा दिए हैं, क्योंकि उस पर घास भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और कुछ प्लांट एक दूसरे पे चढ़ रहे थे। जो बेल वाले प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट को दबाने लगते हैं। तो मैंने वो जो बेल होती है करौंदे की, कुंदरू की जो बेल थी वो मैंने जंगली कुंदरू थी, तो इसलिए मैंने सब हटा दी। और उसकी मोटी मोटी जड़ें मिट्टी में दबी रहती हैं, कंद की तरह हो जाती हैं। उनको जड़ से ही पूरा जड़ सुद्धा मिट्टी खोद के निकालो, तभी वो प्लांट आपके गार्डन से जाएगा, नहीं तो वो जंगली घास की तरह बहुत सारे बेलों पे बेल की तरह फैल जाएगा, और जिससे आपका प्लांट मर सकता है। दूसरा प्लांट अगर उस पर चढ़ जाता है तो अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती, सिर्फ उसी बेल की ही ग्रोथ होगी। और जो आपका जिस प्लांट पे आपका चढ़ गया है वो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, वो सूख सकता है, क्योंकि उस पर प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए समय पे पानी और धूप और खाद, ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, तभी आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैंने आज 1-1.5 घंटा कुछ सुबह मैंने काम किया है। तो अपने गार्डन के लिए थोड़ा साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए, पेड़ों की कटाई छटाई, तो आपका गार्डन इस तरीके से हरा भरा रहेगा। और कुछ मैंने आज थोड़ा बहुत पसीना बहा कर अपना गार्डन स्वस्थ करने की कोशिश की है, कि फिर से ग्रोथ होगी। और ये देखिए इसमें इस तरीके से फ्लावर्स आ रहे हैं, तो प्रॉपर प्लांट के लिए धूप निकलेगी। और ये देखिए मैंने कितना काट छाँट के रखा है, और अभी मैंने सफाई नहीं की है, क्योंकि मैं इतना थक गई थी और देर भी हो रही थी और भी बाकी काम करने के लिए। तो इसलिए 1.5 घंटा लगभग मैंने काम किया है, तो मैं इन प्लांटों को मैं हटा पाई हूँ। और देखिए तो कुछ इस तरीके से मेरा गार्डन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने आज काम किया है। तो ये जो नीचे गमले रखे हैं इनके प्रॉपर धूप नहीं लग रही थी, तो इस तरीके से गमले में प्रॉपर धूप लगे तो आप जो बेल वाले प्लांट हैं, अपराजिता की बेल इस पे बहुत ज़्यादा नींबू वाले पेड़ पे थी,
तो इस तरीके से मैंने ये स्पेल को मैंने हटा दिया है और जो जंगली कुंदरू थी वो भी मैंने हटा दी है। तो मेरे कुछ प्लांट जो हैं ये सब पेड़ों की छाया में बहुत ज़्यादा गमले हो गए थे, इस वजह से प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं होती और कुछ दिन के बाद ये प्लांट मेरे मर जाते क्योंकि इनमें प्रॉपर धूप नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने इन प्लांटों को हटाना बहुत ज़रूरी समझा। तो इस तरीके से आपके गार्डन में जैसा आपका गार्डन हो उसी हिसाब से आप काम करें। जो जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी है उसी हिसाब से अपने कटाई छटाई प्लांट की करते रहें, क्योंकि इस समय बरसात के टाइम प्लांट की बहुत ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे रखे हुए प्लांटों में धूप नहीं लगती है, वो प्लांट आपका मर भी सकता है। तो मैंने इस तरीके से ये इनमें बिल्कुल धूप नहीं लग रही थी। ये भी गुड़हल का जो प्लांट है सूख जाते हैं अगर प्रॉपर धूप नहीं लगती है। तो इस तरीके से मैंने ऊपर थोड़ा काट छाँट कर दी तो नीचे वाले प्लांट में बराबर धूप लगती रहेगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ पसीना बहाकर अपने गार्डन को सुरक्षित किया है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं और कुछ तो मेहनत लगेगी गार्डन को हरा भरा करने में, कुछ पौधे हटाने पड़ेंगे दूसरे पौधे को ज़िंदा रखने के लिए। और आपको ये दिखाऊं, ये वाली मैंने डाल अलमंडा की नहीं काटी है क्योंकि इसमें देखिए ये बर्रैया लगी है और ये देखिए ये बर्रैया का छत्ता है। तो मैं बराबर इससे बचने की कोशिश करती रही और मैंने ये वाली डाल काटी नहीं है, बाकी डाल मैंने काट दी। उसने देखो कितना ज़्यादा छत्ता बना रखा है, तो ये बहुत तेज़ से काटती हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने गार्डन में। तो मैंने ये वाली डाल काटी नहीं है, बाकी मैंने डाल हटा दी है। तो इस तरीके से कुछ मैंने गार्डन आज साफ़ सफाई नहीं की है, लेकिन काट छाँट करके डाल दिया है और शाम तक साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो आप भी अपने प्लांट को हरा भरा रखने के लिए पौधे की काट छटाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे जो गमले रखे रहते हैं बड़े बड़े प्लांट उन पे हो जाते हैं, धूप नहीं लगती है, इस वजह से आपके नीचे रखे हुए प्लांट सूख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने गार्डन की आप केयर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।